हेलो दोस्तों, क्विक आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है इसमें 50 टॉप करंट अफेयर है जनवरी से लेकर के और जून 2025 तक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जो भारत में पहली बार हुए हैं या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक हम वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ सारे PDF मिल जाएंगे। और हम जो है हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर करंट अफेयर 2025 के नाम से मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट। वहाँ पे आप जाएंगे तो जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर मिल जाएगा। उसके आगे भी मैं लगातार कराता रहूँगा जब तक BPSC और UPPCS का एग्जाम ना हो जाए, तो एक भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं आपका। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक करंट अफेयर देते रहेंगे। टेलीग्राम पर मैं आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा जो है यूट्यूब पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, अलग अलग करंट अफेयर बताता रहता हूँ, बिल्कुल मैप के थ्रू बताता हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? याद रखिएगा, जून 2025 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य ने शुरू किया है, तो बिहार ने शुरू किया है। किस चुनाव में अगर पूछा जाए किया है तो याद रखना ये जो है किसमें, तो नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू किया जाएगा, जो 28 जून 2025 को राज्य भर में आयोजित किए जाएंगे। तो ये आयोजित किए गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, बिहार राज्य होगा। और याद रखना जो मोबाइल ऐप के माध्यम से हम ई-वोटिंग अब कर सकते हैं, तो ऐसा करने वाला याद रखिएगा कौन सा राज्य बन गया है, बिहार पहला राज्य बन गया। और शहरी और नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसी में ये लागू होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 से लेकर 35 तक की अवधि के लिए जल विद्युत दशक किस राज्य ने घोषित किया है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है 10 वर्षों के लिए, 2025 से 2035 को। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, जल विद्युत दशक के रूप में जो है क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है मैं उसी को शामिल किया हूँ। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाऊंगा जो क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ हो रहा है? इस स्थापित किया गया तो महाराष्ट्र के जो है सिंधुदुर्ग जिले में स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मूंगा मतलब ये होता है, मूंगा चट्टान मतलब होता है परवाल चट्टानें होती हैं। ठीक है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए कितना, तो याद रखना 46.91 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा स्थापित किया जा रहा है ये याद रखना है। और चूंकि भारत का पहला है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति हर 2 साल पे होती रहती है। तो याद रखना जो अभी 5 सदस्य नए नियुक्त किए गए हैं, कब, जून के महीने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 देश जो नियुक्त किए गए हैं ये महाद्वीपों के अनुसार नियुक्त किए गए, जैसे लाटविया याद रखना यूरोप से। बहरीन आपका कहाँ पर है? याद रखना बहरीन फारस की खाड़ी में है। ठीक है, ये आपका एशिया से। कोलंबिया आपका दक्षिण अमेरिका से। लाइबेरिया और आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को नियुक्त किया गया है अफ्रीका से। ठीक है, तो ये 5 देशों को आप याद रखिएगा, इनमें पूछा जाएगा वो 5 देश कौन है। ऐसे क्वेश्चन जो है BPSC या फिर UPPCS बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पूछते हैं, याद रखिएगा। और 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2027 तक की अवधि के लिए इनको चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है, क्योंकि जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और लाटविया पहली बार इस सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो अलग अलग महाद्वीपों से सबको चुना गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन 5 देशों के नाम आपको याद करने होंगे, इनको लिख लिख करके आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और महाद्वीपों के अनुसार याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। लाटविया जो है आपका यूरोप से है, बहरीन एशिया से है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका से है, और लाइबेरिया और आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका से हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। ये 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आने का। पूछा जाएगा चागोस द्वीप समूह समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो याद रखना, एक मॉरिशस के साथ हुआ है और दूसरा आपका ब्रिटिश सरकार के साथ हुआ है, इंग्लैंड के साथ हुआ है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, चागोस द्वीप समूह को लेकर के किन देशों के बीच विवाद है आपसे पूछा जाएगा, तब भी आंसर यही होगा, ब्रिटिश सरकार और मॉरिशस के बीच में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, चागोस द्वीप समूह पर अपनी जो संप्रभुता है वो किसको हस्तांतरित कर दिया है, मॉरिशस को। मतलब यह हुआ कि इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में मुकदमा चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। तो उस मुकदमे जीत किसकी हुई है, मॉरिशस की, क्योंकि मॉरिशस के बिल्कुल बगल में है आपका कौन सा, चागोस द्वीप समूह। तो इसीलिए याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम मॉरिशस को किसको दे देंगे, मतलब ये चागोस द्वीप किसको दे देंगे, मॉरिशस को दे देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसमें कौन है, तो याद रखना सर कीर स्टामर्स हैं और मॉरिशस के ऐतिहासिक निर्णय पर हस्ताक्षर किया गया है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, चागोस द्वीप समूह के पास हिंद महासागर में एक द्वीप और भी है, उसका नाम है डिएगो गार्सिया द्वीप, ठीक है। इस पर भी जो है अभी किसका अधिकार है, तो याद रखना इस पर यूके का अधिकार है। लेकिन यूके ने 99 वर्षों के लिए लीज पर किसको दे दिया, अमेरिका को। और अमेरिका ने यहाँ पर एक संयुक्त सैन्य अड्डा बना रखा है, किसके साथ, यूके के साथ मिल करके। तो डिएगो गार्सिया पर भी विवाद चल रहा है, किसके किसके बीच में, तो यूके और आपका किसके बीच में, मॉरिशस के बीच में। लेकिन चागोस को तो दे दिया गया, लेकिन अभी डिएगो गार्सिया को 99 वर्षों के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लीज पर ले मतलब रखा गया, यथावत वैसे बना रहेगा, ये निर्णय आया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर है, चागोस द्वीप कहाँ पर है, किन के बीच विवाद है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत को ट्रेकोमा जो है उन्मूलन के लिए WHO का प्रमाण पत्र मिल गया है। तो याद रखना इसकी बैठक कहाँ हो, ये भी पूछा जाएगा। वाक्य बना के क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं, करंट अफेयर के बड़े बड़े क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र WHO द्वारा दिया गया, तो ये बैठक कहाँ हो रही थी, तो ये बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया, किसको, भारत को दिया गया। कब दिया गया, याद रखना 19 मई 2025 को दिया गया। और ट्रेकोमा एक खतरनाक नेत्र बीमारी है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में भारत को ट्रेकोमा से मुक्त किया गया है, ये कैसी बीमारी है, तो नेत्र की बीमारी है। किस जीवाणु द्वारा होती है, तो याद रखना क्लेमाइडिया जो है ट्रेकोमैटिक नामक एक जीवाणु होता है, उसी के द्वारा ये नेत्र रोग होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछने लगे हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बैठक कहाँ हुई, जिनेवा में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। पूछा जाएगा ये कहाँ पर हुआ है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है, याद रखना है। ये भी याद रखना है कि किस जो याद रखना विश्वविद्यालय के तहत हुआ है, तो ऐतिहासिक सर्जरी जो है रोनाल्ड जो है रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के मेडिकल सेंटर के द्वारा संपन्न किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब कभी विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विश्व में पहली बार होता है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्योंकि एक बार हृदय परिवर्तन जो है प्रत्यार्पण हुआ था तो भी पूछा गया था, ठीक है। एक बार जो है लीवर का प्रत्यार्पण हुआ था तब भी पूछा गया था। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर पूछा जाएगा कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर 2 जगह पे खोला गया है। कहाँ पर, एक उत्तर प्रदेश के नोएडा में और दूसरा कर्नाटक के बंगलुरु में खोला गया है। यही आपको याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ खोला गया है, तो याद रखना 2 जगह पे खोला गया, कहाँ पर, नोएडा में और बंगलुरु में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको याद रखना। और दूसरा भारत का पहला है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर कहाँ बन रहा है, पूछा जाएगा भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर कहाँ बनाया जा रहा है और किस नाम से बनाया जा रहा है। तो याद रखना मई 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर जो है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की है। कहाँ पर, तो याद रखना आंध्र प्रदेश के अमरावती के बिल्कुल बगल में है, तो वहीं पर बनाया जा रहा है। उस शहर का नाम यही रखा गया है, जो याद रखना क्रिएटर लैंड रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और कौन क्या है ये, तो ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट शहर बनाया जा रहा है, वो भी भारत का पहला। तो आपसे पूछेगा ये। नेक्स्ट आपका भारत का
पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंतर्राज्यीय मतलब हो गया कि जब दो राज्यों के बीच में कोई चीज़ बनाया जाता है उसको अंतर्राज्यीय कहते हैं। जैसे आप कहीं कहीं जाते हैं तो लिखा होता है अंतर्राज्यीय जो है बस अड्डा, जैसे आपका दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस अड्डा लिखा हुआ है राणा प्रताप के नाम से। उसका मतलब क्या है कि वो कई राज्यों के साथ मिलकर के बस सेवा को प्रदान करता है। तो अंतर्राज्यीय बस, याद रखना, अंतर्राज्यीय जो चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो दो राज्यों में बन रहा है। कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान में बन रहा है। ये आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बन रहा है? तो ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ पर? याद रखना, ये आपका अमरावती में बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा बना है मुंबई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूं मैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, याद रखिएगा, का मुख्यालय कहाँ बन रहा है? तो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अभी हाल में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये आपसे बहुत पूछा जाएगा। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भूपेंद्र यादव को बनाया गया है, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पे। तो आपसे फिर पूछा जाएगा बिग कैट अलायंस में जो है कितने प्रकार के जानवरों को रखा गया? तो याद रखना, जो बिल्ली जो प्रजाति के जो है कैट प्रजाति की जो क्या कहते हैं जानवर हैं, जिनमें कौन कौन है? शेर है, चीता है, बाघ है, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, जगुआर और आपका प्यूमा है। तो जगुआर और प्यूमा हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, बाकी 5 जानवर पाए जाते हैं। तो उनको मिला करके हम क्या कर रहे हैं? उनका संरक्षण कर रहे हैं। इन जानवरों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि जानवरों के नाम आपसे पूछा जाएगा कौन भारत में है या टोटल कितने हैं जिनका संरक्षण हो रहा है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ बन रहा है? तो इंटरनेशनल स्तर पर जो है ये बनाया गया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत चाय निर्यात में पहले 3 नंबर पे था, अब भारत 2 नंबर पे हो गया है। ठीक है, तो देखना, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024 में रिकॉर्ड 255 जो है मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़ करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। तो पहले नंबर पे कौन है? केनिया है। 2 नंबर पे कौन है? तो भारत है। और 3 नंबर पे कौन है? तो श्रीलंका है। ये बात याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है वरिष्ठ नागरिक आयोग, जो वृद्ध लोग होते हैं उनका आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल बन गया है। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि याद रखिएगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकारों को लेकर के जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके बच्चे उनको घर से भगा देते हैं, उनके अधिकारों के साथ क्या हो। तो उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो है ये आयोग बनाया गया है। तो शुरुआत केरल से हुई है, लेकिन आने वाले समय में भारत के लगभग सभी राज्यों में इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर सरकारें अब सचेत होना शुरू हो चुकी हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कांगेर घाटी कहाँ पर है, कई लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लोगों को लगेगा घाटी मतलब हम हिमालय की ओर जाएंगे, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है कांगेर घाटी, और वहीं पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है बस्तर जिले में, आप जो है बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। चर्चा में क्यों है ये? याद रखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत इसको क्या किया गया है? शामिल कर लिया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थान है जिसे इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। तो कांगेर घाटी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में किसको शामिल किया गया? तो कांगेर घाटी को शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी देश में कोई, मतलब हमारे देश में कोई ट्रेन चलती है, विश्व स्तर पर कोई चर्चित ट्रेनें चलती हैं, कहाँ से कहाँ चलती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है कहाँ पर? जिंद, हरियाणा में चलाया गया है। आपसे राज्य पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 क्या है?
बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो लोगों को गलत हो जाएगा। क्या है ये? तो याद रखना, भारत की इस चौथी पीढ़ी के मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी का पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आपसे पूछा जाए मत्स्य 6000 क्या है, तो सिंपल बताना है, ये एक पनडुब्बी है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए तो ये बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइबर हमलों के मामले में वर्ष 2024 में दूसरा सबसे लक्षित देश कौन सा था? तो दूसरा सबसे लक्षित देश भारत था। तो साइबर हमले जो हुए हैं 2024 में, उसमें दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। तो पहले स्थान पे कौन है और आपका तीसरा स्थान पे कौन, ये भी याद रखना है। याद रखना, साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा सबसे लक्षित देश कौन है? भारत है। भारत में 2024 में 95 साइबर हमले हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 140 हमलों के साथ शीर्ष पर है, और 3 नंबर पे याद रखना इजराइल है, 57 हमले हुए हैं। तो नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, नंबर 2 पे भारत है, और नंबर 3 पर इजराइल है, जहां पर इतने साइबर हमले हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा क्रम से पूछा जा सकता है, भारत किस स्थान पर है, भारत में कितने हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था और कई बार बता चुका हूं मैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, याद रखना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में शुरुआत हुई है, शुभारंभ नई दिल्ली से हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तेलंगाना के निजामाबाद में है। पूछा जाएगा आपसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, याद रखिएगा, इसका जो है पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया, ये याद रखना है। और याद रखना, अभी इसके मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह मुख्यालय कहाँ है, शुभारंभ कहाँ हुआ है, और पहले अध्यक्ष कौन है, ये सब याद रखना। यही सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र। बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो कि विश्व का पहला है, भारत का नहीं, विश्व का पहला है, जो CO2 से मिथेनॉल गैस बनाई जाएगी, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो ये बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बन कहाँ रहा है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है कौन बना रहा है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC, तो NTPC विद्युत का उत्पादन करती है, तो NTPC बना रही है। कहाँ बना रही है? तो विंध्याचल संयंत्र में इसका उद्घाटन किया गया। ये संयंत्र है कहाँ पर? तो याद रखना, ये संयंत्र आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, MP में, जहाँ पर याद रखना क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विश्व का पहला है और कार्बन से मेथनॉल बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन बना रहा है इसको? NTPC। तो सारे एंगल को मैं बता दे रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब वाक्य बना के क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सब 50 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण है। तो देखना, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात बना है। सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है गुजरात में, और सेमीकंडक्टर नीति हमारे देश में कितनी हो चुकी हैं? तो 6 इकाई हो चुकी हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा। तो 4 गुजरात में है, 3 सारण में है, चौथी इकाई आपका जो है धुलेरा गुजरात में है, 5वीं जो इकाई है ये कहाँ पर है? तो 5वीं इकाई आप याद रखिएगा, ये मोरेगांव आपका जो है असम में है, ठीक है। एक आपका नोएडा में है, ठीक है। और ये इसी तरह के संयंत्र लगातार बनाए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप बनाई जा रही है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू कहाँ की गई है? तो गुजरात पहला राज्य बन गया भारत का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये नीति याद रखना 2022 से 2027 की गई है, तो 27 तक के लिए है, इसके बाद आगे उसको और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिक नाम है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए किस राज्य में है? तो पहला क्वेश्चन आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। दूसरा, ये भोपाल के पास है, और इसे याद रखना, ये 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो अब 9 टाइगर रिजर्व कहाँ हो चुके हैं? तो 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, MP में। और भारत में कितने हो चुके हैं? तो भारत में अब हो चुके हैं 58 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं, ये भी याद रखना। तो 9 कौन कौन से लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था कि 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर लिया गया है। तब से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है, आरआरबी जिसे कहते हैं, तो याद रखना 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। एक राज्य एक आरआरबी सिद्धांत के तहत याद रखना इनका एकीकरण किया जा रहा है, ये याद रखना। और 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का किया गया है, ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? विलय के बाद वर्तमान देश में 28 आरआरबी और होंगे, तो 28 याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे हैं, ठीक है। और जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के में कार्य हैं अभी, तो याद रखना 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान बचे हैं, और 26 का क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग। याद रखना संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष फिर से भारत को बना दिया गया। तो लिखा है वर्ष 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए इस आयोग में पुनः चुना गया है। किसको? भारत को चुन लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखना। और कब से कब तक? 25-26 तक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, क्योंकि मणिपुर लगातार जो है वहाँ पर जो है उग्रवादी और बहुत सारे जो है संघर्ष हुए हैं, इस कारण मणिपुर बहुत चर्चा में रहा है। याद रखना मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया आर्टिकल 356 के तहत। इस राज्य में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब याद रखेगा इसी के साथ यह देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। याद रखना सबसे अधिक अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया, तो याद रखना मणिपुर में लागू किया गया। कितनी बार? 11 बार, ये याद रखिएगा। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ किया गया था? तो 1951 में पंजाब में लागू किया गया था, ये याद रखना। तो पहली बार पंजाब में 1951 में, और 11 बार कहाँ लागू हो चुका है? तो मणिपुर में। आप इसको याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपीआरओ के लिए है या पीसीएस के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार और याद रखना मोनास यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता हुआ है। याद रखना ये मोनास पूछा जाएगा, मोनास यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये समझौता हुआ गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनुसंधान में, नवाचार में, प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस समझौते को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगा। तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और याद रखना मोनास विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, ये याद रखना है। और ये विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आरओ में पूछा जा सकता है, पीसीएस में। उसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन और भी है। उत्तर प्रदेश सरकार और यामानासी प्रांत के मध्य समझौता हुआ। पूछा जाएगा यामानासी प्रांत कहाँ है? तो ये जापान में है। समझौता किसके लिए हुआ है? ये भी पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक सहयोग के लिए, पर्यटन के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। किसके साथ में? तो जापान और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 हुआ है। पूछा जाएगा ये होता है, ये कहाँ होता है हर साल? तो नई दिल्ली में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसको कौन करवाता है? तो भारत का विदेश मंत्रालय करवाता है, ठीक है। पूछा जाएगा इसका थीम क्या है? तो याद रखना काल चक्र, जन, शांति और पृथ्वी, ये इसका इस बार का थीम है, ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा ये जो डायलॉग होता है, ये जो वार्ता होती है, ये इसका विषय क्या होता है? तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर ये हमेशा डिस्कशन होता है। पूछा जाएगा इसका जो है क्या कहते हैं मुख्य अतिथि किसको चुना गया था इस बार? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस बार क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये एक वाक्य बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये मुख्य विषय याद रखिएगा, कौन इसका जो है मुख्य अतिथि थे, कहाँ पर हुआ है, ये सब याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही है, ठीक है। तो पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस पूछा जाए कहाँ पर हुआ है? तो देखना ये यूएई में हुआ है। कहाँ पर? तो देखना अबू धाबी में हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। कौन इसको करवाया है? तो देखना यूएई के विदेश मंत्रालय और भारत का विदेश मंत्रालय के संयुक्त पहल के रूप में हुआ है, ठीक है। ये लेकिन इसको करवाने वाला संस्था कौन है? तो याद रखना ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ये भी याद रखना। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि हमारे विदेश मंत्री कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर थे, ठीक है। याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है, चूंकि पहला है, हुआ कहाँ है? अबू धाबी में हुआ है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मिडिल ईस्ट आजकल क्या है? चर्चा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। ये भी याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो 18वां है, पहले आप तो याद रखिएगा। प्रवासी सम्मेलन हुआ है क्योंकि महात्मा गांधी याद रखिएगा जो है आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्हीं की याद में मनाया जाने लगा। इस बार 18वां हुआ कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका मुख्य विषय क्या है? तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा प्रवासी भारतीय जो दिवस हुआ है इसका मुख्य अतिथि कौन है? तो याद रखना, इसके मुख्य अतिथि याद रखना त्रिनाद एंड टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति ये कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। अभी इस देश का जो है यात्रा पे प्रधानमंत्री गए भी थे। और ये भी याद रखना, ये देश है कहाँ पर? तो याद रखना, ये याद रखना दक्षिण अमेरिका के पास है। ठीक है, आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के पास है। तो याद रखना, यही जो है कौन आए थे, कहाँ पे आए थे? तो याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे। और याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये सम्मेलन कराया गया, मतलब अर्थात उड़ीसा में पहली बार ये हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं। तो पहला, अब चूंकि पहला है, भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताओगे कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। फिर पूछा जाएगा इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में श्रीलंका का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। मतलब हिंदी को बढ़ावा दिया गया है श्रीलंका में। जहां तमिल हिंदी को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं श्रीलंका में जो है हिंदी भाषा को लेकर के एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। आपसे पूछा जाएगा पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कोलंबो में हुआ। ये बात याद रखना, दिमाग में बिल्कुल बैठा लो क्योंकि ये क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, जो पहले या जो है सबसे बड़ा वही मैंने इनको चुन के लाया हूं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका याद रखना, प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? तो वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला हुआ पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री ने इसमें सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इसका मुख्य विषय क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है। ठीक है, तो याद रखना 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, बैंकॉक में हुआ है। और याद रखना, ये किन देशों का समूह है जिनकी सीमा बंगाल खाड़ी से लगती है? ये उन्हीं देशों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना, यूरोप के नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन क्वेश्चन आता है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ये भी याद रखिएगा, 99% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड जो है गवर्नेंस द्वारा कराया गया है। इसको याद रखना, नई दिल्ली में हुआ है पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर नई दिल्ली में कुछ और हुआ है, क्या हुआ है? तो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ये भी याद रखना, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं जो है वार्षिक आम बैठक भी हुई है। तो याद रखना, यही सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो वार्षिक बैठक जो होती है, याद रखना 81 नंबर की बैठक भी कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो वाक्य बना के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेशियरों को बचाने के लिए, जो आपका हिमनद होते हैं, ग्लेशियर हैं, उनको बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना, ये दुशाबे तजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, इसी साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, आप इस मैप पर इसको देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को प्रत्येक वर्ष याद रखना जो है 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना दिवस भी घोषित किया गया। और याद रखना 2025 को क्या घोषित किया गया है? तो ग्लेशियर को बचाने का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये किया गया है कि अब ये भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2025 से लेकर 2034 को हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक के रूप में भी घोषित किया गया है 10 साल के लिए। तो हिमनद को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना ये हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, दुसाबे तजाकिस्तान में हुआ है, और तजाकिस्तान याद रखना मध्य एशिया का देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत जैन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल जो है LLM भारत जैन को क्या किया है, शुभारंभ किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जैन क्या है और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइबर सुरक्षा अभ्यास, साइबर सुरक्षा 2025, याद रखना पूछा जाएगा आपका कि साइबर सुरक्षा अभ्यास, साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत में किया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि साइबर सुरक्षा के लिए जो अभ्यास किया गया कहाँ किया गया, तो याद रखना भारत में किया गया। यही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नए आयकर विधेयक, याद रखना नया आयकर विधेयक 2025 में जो है इसको लाया जाएगा, तो इसके लिए जो है प्रवर समिति के पास भेजा गया है इसकी जांच के लिए कि विधेयक में क्या खामियां हैं। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपके प्रवर समिति जो बनाई गई है उसका अध्यक्ष कौन है, तो उसका अध्यक्ष कौन है याद रखिएगा, तो उसमें 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं, और इस समिति का सभापति बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया है। किसने बनाया है, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही सभापति की मतलब उसके अध्यक्ष की नियुक्ति समिति की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, प्रवर समिति के सदस्य हैं तो 31 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, याद रखना जलवायु वित्त से संबंधित एक समिति बनाई गई थी तो उसकी रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रामारमन को सौंपी गई है। ठीक है, ये याद रखना। इस समिति का गठन कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था, ध्रुव पर कायस्थ की अध्यक्षता में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभ्यास सी ड्रैगन 2025 क्या है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना US नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। पहले याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सैन्य अभ्यास है या पूछा जाएगा नौसेना अभ्यास है, तो नेवी का है, और याद रखना पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक देश शामिल हैं। ठीक है, ये हुआ कहाँ है, तो गुआम तट पर हुआ है, USA में आयोजित। अब आपसे पूछा जाएगा गुआम तट कहाँ है, तो गुआम याद रखना ये है कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। ठीक है, जिस पर अमेरिका का अधिकार है और ये जापान के बगल में है। आप जरा मैप पे देख के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जब ईरान में जो है बम गिराया था USA ने, ठीक है, मिडनाइट हैमर के तहत ऑपरेशन के तहत, तो ये बात याद रखिएगा वो जहाज यहीं से उड़ा था, गुआम से उड़ाया गया था, जो आकर के ईरान में बम गिराया था। ठीक है, तो गुआम याद रखना कहाँ पर है, और वहीं पर याद रखना क्या हुआ है, जो अभ्यास सी ड्रैगन क्या हुआ है, याद रखना पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास किया गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन से राज्य, यहाँ बहुराष्ट्रीय लिखा है, तो इसमें याद रखना क्वाड देशों कौन कौन, तो क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA ये शामिल हैं। इसके अलावा क्वाड के अलावा एक देश और शामिल है, कौन, दक्षिण कोरिया शामिल है। तो 5 देशों का याद रखिएगा, ये 5 देशों का अभ्यास है। ठीक है, और ये किसके विरोध में किया गया है, तो चीन के विरोध में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सी ड्रैगन रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और दक्षिण कोरिया ये सब जो है अपना दुश्मन किसको मानते हैं, चीन को मानते हैं। क्योंकि याद रखिएगा प्रद्योन्नता को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है सी जो है अभ्यास जो है ड्रैगन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में गलत होने के चांस ज़्यादा है। क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। तो विकसित संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, अंत कहाँ हुआ है, तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई है 29 मई से 12 जून तक ये चला है, देशव्यापी स्तर पर आयोजित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, देश भर के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना और उनसे सीधा संवाद करना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, अंत कहाँ हुआ, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, इसकी शुरुआत पूरी उड़ीसा के पुरी से हुई है, और ये समाप्त कहाँ हुआ है, तो याद समाप्त हुआ है, याद रखना बारदौली में हुआ है, गुजरात के बारदौली में ये समाप्त हुआ है। तो पुरी से चल के और गुजरात के बारदौली तक गया है क्या, विकसित कृषि संकल्प अभियान चला है। एक 1.5 करोड़ जो है किसानों को साथ जोड़ करके उनसे संवाद करना था,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो हमारे सीमा पर के गांव हैं उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्या है ये नाम, क्या है, वाइब्रेड विलेजेस प्रोग्राम 2। ठीक है, VVP2 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए शुरू किया गया अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूर किया गया 4 अप्रैल को। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें मतलब राज्यों का कोई योगदान नहीं। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, समृद्ध बनाना और सुरक्षित बनाना। तो गांव, जो सीमावर्ती गांव हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक योजना खत्म हो चुकी है, अब 28 तक के लिए, 29 तक के लिए ये 2 जो है शुरू कर दिया गया, 2.0 शुरू कर दिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे, भारत प्रोजेक्ट क्या है। इसका भारत, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे, भारत प्रोजेक्ट क्या है, तो क्या है, याद रखिएगा। ये अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अब पीयूष गोयल उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, तो यार इसका मतलब यह है कि ये किसी जो है अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ कोई मामला है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य क्या है, टियर 2 शहर जो 10 लाख से कम जनसंख्या है, टियर 3 शहर 2 लाख से नीचे, और ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। उद्यमी मतलब जो व्यापारी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए किया गया है, उनको ऋण देने के लिए किया गया भारत प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब याद रखना, ध्यान देना। भारत प्रोजेक्ट, लोगों को लगेगा कोई टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, AI से जुड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये उद्यमियों को सशक्त बनाने से जुड़ा हुआ है। टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण क्षेत्र के 10 लाख से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, इस बार हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, जो है क्या, सौंदर्य प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, फाइनल हैदराबाद के तेलंगाना में। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा, इसमें विजेता कौन है, किस देश की हैं, तो थाईलैंड की हैं। फिर नाम पूछा जाएगा आपका, ओपल सुचाता चुआंगसरी, इन्होंने किताब जीता है। ठीक है, ये पहली थाईलैंड की महिला है जिन्होंने यह किताब जीता है, पहली बार वो मिस वर्ल्ड बनी है कोई थाईलैंड की महिला। फिर पूछा जाएगा कि भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की जो है नंदिनी गुप्ता ने जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो उसमें हार गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये बात। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि भारत से संबंध है, पूछा जाएगा। 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित, इसका पूछा जाएगा आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन में। शब्दों ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित और दीपा जो है भास्थी द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैम्प को दिया गया। याद रखना, कभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है वो इंग्लिश उपन्यास को मिलता है। तो ये किस भाषा में था, तो कन्नड़ भाषा में था। इसको अंग्रेजी भाषा में किसने किया, दीपा भास्ती को किया। अब यहाँ क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप फट से इस पे टिक मत लगा देना, बानू मुश्ताक पर। इनको नहीं मिला है, मिला किसको है, जो ट्रांसलेट करता है उसको मिलता है, दीपा जो है भास्ती को मिला हुआ है। ठीक है, किसके लिए, हार्ट लैम्प को जो है अनुवाद किया इसलिए मिला हुआ है। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शन दोनों रहेगा, तो आप फट से इस पे मत कूद के लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर बाद में फिर आप पछताएंगे। कर्नाटक भाषा से अनुदित की गई यह पहली पुस्तक है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पहली अनुवादक है अंग्रेजी की जिन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है, और हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संस्करण है। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो इस पे आप ये मत सोचिएगा कि जो है बानू मुश्ताक को मिला है, नहीं, ये मिला किसको है, याद रखिएगा, दीपा भास्ती को मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो ट्रांसलेट करता है उसी को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है 2025 में। तो याद रखना, पद्म पुरस्कार जो है हमारे देश में 4 सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत रत्न किसी को नहीं मिला है इस बार। पद्म, याद रखना, पद्म विभूषण जो है ये 7 व्यक्तियों को दिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। और पद्म भूषण जो दिया गया है वो 19 लोगों को, और पद्म श्री दिया गया है 113 को। लेकिन पद्म विभूषण जो 7 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखना, वो किस राज्य से हैं, किस क्षेत्र के हैं। तो पहला आप क्या रखेगा, DN रेड्डी, इन्हें हम जो है दुबरू नागेंद्र रेड्डी कहते हैं। आपको ये भी किताब मिल सकता है, क्वेश्चन में DN रेड्डी मिल सकता है। ये याद रखना, तेलंगाना के, इन्हें मेडिसिन में दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है, किस राज्य से हैं, और नाम क्या है, सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं जगदीश सिंह जो है खेहर, ये लोक मामले, ये चंडीगढ़ से हैं।
कुमुदनी रजनीकांत लखाई जो है लाखिया, ये कला क्षेत्र से हैं, गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र से, ये आपका कहाँ से हैं, कला क्षेत्र से, कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट आपका है M.T. वासुदेवन नायर, ये मरणोपरांत इनको दिया गया, साहित्य और शिक्षा से हैं, केरल से हैं। याद रखना एक विदेशी भी मिला है, जापान के विदेशी कौन है, याद रखना ओसामू सुजुकी, ये मरणोपरांत दिया गया। व्यापार और उद्योग, इन्होंने भारत में जो है काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको ये जापान विदेशी है, इनको दिया गया है। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला क्षेत्र में, बिहार। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया उसमें कितने लोगों को मरणोपरांत मिला हुआ है, तो 3 लोगों को। याद रखना M.T. वासुदेवन नायर को, याद रखना सुजुकी को, और शारदा सिन्हा मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा 7 लोगों को जो दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड, उसमें एक विदेशी कौन है या किस देश के हैं, जापान के। तो ऐसे क्वेश्चन हमें खोजना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जब खोजेंगे, हम उनको सोचेंगे, तब ऐसे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं और वो जो है एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो हमें हर तरीके से सोचना पड़ता है, तभी हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और 50वां क्वेश्चन मैंने बोला था कि शुरू में बोला था कि 50 टॉप क्वेश्चन मैं इस पर कराऊंगा। तो याद रखना 50वां क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है। तो 58 किसको दिया गया ये भी बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 59 ये भी याद रखना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है 59 या 58। तो 59 जो दिया गया 2024 में दिया गया है, 58 2023 में मिला हुआ है। तो 2024 का जो दिया गया है, इसकी घोषणा कब की गई है, तो 22 मार्च 2025 को की गई है। ठीक है, तो अभी 25 की घोषणा नहीं हो पाई है, 24 तक ही घोषणा हुई है, तो याद रखना। तो प्रसिद्ध जो हिंदी साहित्यकार, अब पूछा जाएगा किस भाषा के साहित्यकार को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 वाला, तो हिंदी साहित्य का। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला हुआ है, वह 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार को यह सर्वोच्च अवार्ड पहली बार मिला हुआ है। ठीक है, अब ये अवार्ड देता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब पूछा जाएगा 50 जो है 8 पुरस्कार किसको दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया, किसको याद रखना, राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान याद रखना जगत गुरु रामभद्राचार्य को और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को दिया गया था। 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2 लोगों को दिया गया था, और 2024 का 1 दिया गया, किसको, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। तो ये सब याद रखना, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, तो आप करंट अफेयर की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एक टॉपिक का एक मैं हर सब कुछ करा दूंगा, बस आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो देखिएगा, इसका PDF अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाकी आप जो करंट अफेयर बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो है आप इसको देखते रहेंगे तो आपको जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो मैं यहाँ बता दूंगा, तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आप फोकस नहीं कर सकते हैं वहाँ आप फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।